प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2022 का साल जैसे ही आरंभ होगा, हम सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारा ये नया साल कैसा रहेगा और इस साल हमें क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए और ये नया साल हमारे लिए क्या विशेष उपलब्धि लेकर आने वाला है। ऐसे में आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर आपको ये अवश्य बताऊंगा कि इस वर्ष आपको क्या विशेष ध्यान रखना है और वो कौन सी चीज है जो इस साल आपको विशेष सुख अवश्य देगी। दर्शकों, उसके लिए सबसे पहले हम आरंभ करते हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। ये साल आप लोगों के लिए कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां अवश्य लेकर के आएगा, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप बहुत बेहतर परिणाम देने में सक्षम भी अवश्य रहेंगे। कार्य के बोझ से घबराना नहीं है, चुनौतियों को अच्छी तरह से लेना है और उससे निपटने का रास्ता भी आपको बनाना है। और कार्यक्षेत्र की चुनौतियां आने वाले समय के अंदर आपके लिए विशेष परिणाम भी अवश्य लाएगी। इसलिए ये वर्ष आप लोगों के लिए कुछ नए अनुभव को लेने का है और ये अनुभव आपके जीवन में आगे आपको बहुत बड़े फायदे भी अवश्य देगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए भाग्य का साथ इस साल आपको भरपूर मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ते सुगम बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परिणाम आपको मिले उस और आप बहुत तेजी से अग्रसर होंगे। यात्राएं भी आपकी इस वर्ष अधिक होंगी। छोटे भाइयों के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे तथा इस वर्ष जो आप करना चाहते हैं पूरा करने का मौका इस बार भाग्य आपको अवश्य दे रहा है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए ये नया साल 2022 का आपकी चुनौतियों को खत्म करके आपके लिए परिणामों को आपके पक्ष में करने वाला बनता है। धन आगमन भी सुगम रहेगा, परिवार के अंदर माहौल भी सुखद रहेगा तथा आयुष को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। ये वर्ष आपको आपके स्वास्थ्य लाभ को भी देने वाला है। इस वर्ष आपको विशेष उपलब्धियां भी हासिल होंगी और यह वर्ष आपके लिए पूरी तरह से बेहतर होगा धन, परिवार और कार्य क्षेत्र के लिए। इसलिए यह साल आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए यह साल कुछ चुनौतियां आपके सामने पेश अवश्य करेगा। नए साझेदारी में काम करने से आपको इस साल बचना चाहिए। परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव की स्थिति अवश्य रह सकती है तथा विवाहित जो लोग हैं उनको अपने रिश्ते ढूंढने में कुछ परेशानी अवश्य आ सकती है। ऐसे में रिश्ते तय करने में आपको कुछ विशेष प्रयास भी अवश्य करने पड़ेंगे और अपने वैवाहिक जीवन को भी संभाल के इस बार आपको अवश्य चलना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से यदि इस साल आप रहे तो आपको कोई भी हानि फिर कोई पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि ये साल आपके अपने कर्मों के परिणामों को आपके पक्ष में लाने वाला है। ऐसे में अच्छे कर्म आपको अच्छा परिणाम देंगे और बुरे कर्म आपको इसी वर्ष उसका परिणाम भुगतने के लिए बाध्य भी अवश्य करेंगे। ऐसे में ईमानदारी के साथ अपना कार्य कीजिए, आपके लिए बेहतर भी अवश्य रहेगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए यह वर्ष कुछ नई चुनौतियां पेश अवश्य करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस वर्ष कुछ हॉस्पिटल के खर्चे भी अधिक होंगे तथा कहीं पर यदि पैसा उधार दिया है तो उसके वसूल होने में भी कुछ परेशानियां अवश्य आएंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपके जीवन में परेशानी बेशक चाहे कितनी भी क्यों ना आए, उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको इस बार अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही इस साल आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है तथा जो आपके कुल देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए। फिर आपको ये साल कोई बड़ी हानि देने वाला नहीं है, बल्कि आपको विशेष फल दे इसकी संभावना वो बना देंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए यह साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अकस्मात धन लाभ के योग भी बनेंगे। संतान को लेकर के कुछ विशेष सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी तथा उनको लेकर के कोई चिंता है तो उसका समाधान भी आपको अवश्य मिलेगा।
आपकी मनोकामना पूर्ण हो इसकी संभावना भी बनेगी, तथा इस साल आप बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इस पूरे वर्ष को अपने लिए उपयोगी बना पाएंगे, ऐसी संभावना भी अवश्य बन रही है। ऐसे में ये साल आपके लिए कुछ विशेष खुशियां भी अवश्य लेकर के आएगा। तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए ये साल आपकी सुख संपत्ति में वृद्धि अवश्य करेगा। यदि कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये साल आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। आपके सुख संपत्ति में वृद्धि भी अवश्य होगी तथा व्यापारिक कामकाज में भी बढ़ोतरी इस साल अवश्य होगी। ऐसे में ये साल आपके लिए संपत्ति में वृद्धि के लिए अवश्य जाना जाएगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए ये साल आपको मेहनत कुछ अधिक कराएगा, लेकिन उनके अनुरूप आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में यदि 40 से 50% रिजल्ट भी आपको इस वर्ष मिल रहे हैं तो उसे आप 100% मानिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आपको एक काम अवश्य करना चाहिए, और वो ये, हर शनिवार किसी गरीब भूखे भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिए। यदि ये एकमात्र उपाय आपने इस वर्ष पूरे वर्ष किया तो ये वर्ष फिर आपको किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम दे ही नहीं सकता, बल्कि आपको कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त कराए, ऐसे योग फिर बनेंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए ये वर्ष परिवार की कुछ समस्याओं को लेकर के आपको परेशान करेगा तथा धन की व्यवस्थाओं को लेकर के भी कुछ अनिश्चितता आपके सामने अवश्य रहेगी। ऐसे में ये साल धन परिवार को लेकर के सामंजस्य बना करके चलने का है, और इस चीज का यदि आप ध्यान रख रहे हैं तो ये वर्ष फिर आपका बेहतर ही साबित होगा। ऐसे में धन परिवार को लेकर के एक प्लानिंग पहले से बनाइए और उसी के अनुसार इस पूरे साल आप अपने कार्य को व्यवस्थित कीजिए। ये आपके लिए इस साल करना बेहद आवश्यक है। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए ये वर्ष आपको मानसिक शांति अवश्य देगा। कुछ नए गठबंधन, कुछ नए व्यवसाय के योग भी बनेंगे, सुख संपत्ति में वृद्धि भी होगी, यात्रा के योग भी बनेंगे तथा कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त हो, इसके योग भी अवश्य बनेंगे। इस वर्ष आपको मानसिक शांति तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपके दैनिक सोर्स ऑफ इनकम में भी आपको बढ़ोतरी महसूस होगी तथा तरक्की के भी बहुत सारे नए अवसर आपको इस वर्ष में अवश्य प्राप्त होंगे। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए यह वर्ष आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही आपके सुख सुविधा और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी अवश्य कर रहा है। यह वर्ष आपको कुछ विशेष उपलब्धि भी दिलाएगा तथा कुछ नए ऐसे कार्य भी आपके जीवन में होंगे जो आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी अवश्य करेंगे। धन आएगा भी, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में होगा, लेकिन धन खर्च इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगा, ना कि फालतू के खर्चों के तौर पर। ऐसे में यह साल अपनी सारी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने धन को व्यवस्थित तरीके से खर्च कीजिए और इस वर्ष अपनी तरक्की का आनंद आप अवश्य लीजिए। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए यह वर्ष आपकी अभिलाषाओं को थोड़ा लेट पूरा करेगा, मेहनत अधिक कराएगा, ध्यान थोड़ा सा भटकेगा इस वर्ष आपका, और आप जो चाहते हैं अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल करना, उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको अवश्य करवाएगा। शिक्षा क्षेत्र में यदि आप हैं, विद्यार्थी यदि आप हैं, तो इस वर्ष परिणामों को लेकर के आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप संतान उत्पत्ति के विषय में कुछ प्रयोजन करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अधिक प्रयास करने के पश्चात आपको सफलता मिले, इसके योग बन रहे हैं। ऐसे में इस बार आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आलस आपके अंदर नहीं होना चाहिए और पूरी दृढ़ता के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहिए। यदि ये आप इस वर्ष ध्यान रख करके करेंगे तो आपको फिर इस वर्ष के विशेष लाभ भी अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, ये मैंने आपको लग्न और राशि के आधार पर फलादेश दिया है। यदि आपको आपका लग्न पता है तो सबसे पहले आप अपना लग्न फल देखिए, और राशि यदि आपकी कोई दूसरी है तो उस राशि फल को भी आप अवश्य देखिए, और दोनों का समावेश आपको अपने जीवन के अंदर करना है।
यही पूर्ण फलादेश इस वर्ष आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे में अपने अपने लग्नेश की पूजा आप अवश्य कीजिए, और जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन एक काम आपको अवश्य करना है। अपने श्रद्धा के अनुसार किसी गरीब, भूखे को, कोढ़ी होते हैं उनको, रोगियों को, या किसी अस्पताल में या किसी जरूरतमंद को आप जो भी उनकी मदद कर सकते हैं अपने जन्मदिन के दिन, उनकी मदद आप अवश्य कीजिए। अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो इस वर्ष के विशेष फल भी आपको फिर अवश्य प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।